पर बीजेपी कहती है कि इस्लाम में तो होता ही है कि दान जो है वो मुस्लिम ही कर सकता है, तो आप दूसरे धर्म के लोगों से दान क्यों चाहते हैं? नहीं, देखिए, दान जो है ना वो हमारे संविधान में आर्टिकल 300A है। वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी आपका राइट है, आप जिसको चाहे दें ना दें, रख लें, किसको करें, आपका राइट है। तो अगर कोई दे रहा है, अब जैसा कि हम ये क्यों कह रहे हैं, आप राजस्थान चले जाइए, जितने जहां पर रॉयल प्रिंसेस थे या रजवाड़े थे, उन्होंने जमीनें दी दरगाह के नाम पर, उन्होंने जमीनें दी ईदगाह के नाम पर, कब्रस्तान के नाम पर, तो वो तो वक्फ है ना, तो वक्फ हुआ है। और अगर कोई देता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये होता आया है। मगर ऑन पैरिटी आप यहां पर अलाउ नहीं कर रहे हैं और हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख गुरुद्वारा में और जैन के धर्म में आप अलाउ कर रहे हैं, तो ये खुद एक वायलेशन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, आर्टिकल 26 का, और डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। आपके हिसाब से ओवैसी साहब, सरकार ये बिल क्यों लाई है? क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सारे बड़े नेता कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना था, अन्याय इतना था बोर्ड में कि हमें यह लाना पड़ा। देखिए, भ्रष्टाचार अगर है तो क्या भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं हो रहा है क्या? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उसका कर्व करना चाहिए। मगर आप भ्रष्टाचार के नाम पर, आप भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर, तो आप पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट कैसे ले लेगी? अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप बताइए 10 साल में आपने कितनों पर कार्रवाई की? इतने प्रदेशों में आपकी सरकार है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात में 2013 से लेकर 2023-22 तक वक्फ बोर्ड बना ही नहीं वहां पर। और ये जो बीजेपी वाले प्रचार करते हैं ना कि भाई वो सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को उन्होंने वक्फ घोषित कर दिया, जब वक्फ बोर्ड नहीं बना तो सीईओ का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और सीईओ ने उसको कह दिया, अब वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ इनको शिकायत है, उस ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि भाई वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ट्राइब्यूनल में अपील का राइट ही नहीं है। ट्राइब्यूनल चाहे वो आप लोगों का, अगर आपकी टीवी चैनल्स का, आप एनसीएलटी में जाते हो, ट्राइब्यूनल है, एनजीटी है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे 12-14 ट्राइब्यूनल्स हैं। उन सब का डिसीजन तो रिव्यू होता है, अपील नहीं होता है। फिर हमको शिकायत है कि भाई इतना बैकलॉग है केसेस का। फिर आपने कह दिया अगर ट्राइब्यूनल नहीं होगा, मिसाल के तौर दिल्ली में, तो कोई और ट्राइब्यूनल डिसाइड करे, कैसे डिसाइड करेगा भाई? अच्छा, और उस अभी प्रोविजन क्या है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट या हैदराबाद हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, आप कह रहे हैं रिटायर्ड आदमी को रख देंगे हम। ये कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ बोर्ड को फायदा होगा, करप्शन खत्म होगा? अच्छा, करप्शन की आप बात करें, अगर कोई प्रॉपर्टी एलिनेट करता है, पहले 2 साल की सजा थी और नॉन बेलेबल था। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सिंपल इंप्रिजनमेंट 6 महीने और बेलेबल। आप कौन सा, आप कहां रुका रहे हैं बताइए ना? आप तो रुका ही नहीं रहे हैं इसको। आप तो और एंक्रोचमेंट को, एंक्रोचर जो है उसको आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं वैसी साहब, कम से कम आपने चलिए ईमानदारी से ये तो माना कि हाँ भ्रष्टाचार है वक्फ बोर्ड के। भ्रष्टाचार नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो अब हाई कोर्ट के जज से घर से नोटा निकले हैं। वो तो मेरे नोट तो नहीं थे ना, या किसी बीजेपी के नेता के नोट तो नहीं थे, उनके घर से नोट निकले हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ले लेंगे पावर्स के हम जज अपॉइंट करेंगे? वो भी नहीं कर सकते ना आप। वो बताना चाह रहा था मैं आपको।